मैंने आपको इस वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, 1111 फॉर्मूला। और उस फॉर्मूले में मैंने आपको बोला था कि आपको सिर्फ एक स्टॉक सिलेक्ट करना है और उसी एक स्टॉक में आपको रोज इंट्राडे ट्रेडिंग करना है और बाकी सब स्टॉक्स को आपको छोड़ देना है। तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। स्टॉक मार्केट में 5 से 6 हज़ार स्टॉक्स हैं। तो हम उन 5 से 6 हज़ार स्टॉक्स में से कैसे उस एक स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम रोज अपना इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में जितने भी 5 से 6 हज़ार स्टॉक्स हैं, उन सब स्टॉक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी का नाम है लार्ज कैप कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी का नाम है मिड कैप कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी का नाम है स्मॉल कैप कैटेगरी। लार्ज कैप कैटेगरी में वो कंपनियां आती है जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़ से अधिक होता है। मतलब इस कैटेगरी में वो कंपनी आती है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे रिलायंस, टाटा मोटर, एचडीएफसी बैंक। इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से अधिक होता है, वो कंपनियां लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। और मिड कैप कैटेगरी में वो कंपनी आती है जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक होता है, वो कंपनियां मिड कैप कैटेगरी में आती है। ये कंपनियां ना तो बहुत बड़ी होती है और ना ही बहुत छोटी होती है। ये मीडियम कंपनियां होती है, इसीलिए इनको मिड कैप कंपनियां बोलते हैं। और स्मॉल कैप कैटेगरी में वो कंपनियां आती है जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ या फिर उससे कम होता है। मतलब इस कैटेगरी में जो सबसे छोटी कंपनी होती है, वो कंपनी आती है जिनका मार्केट कैपिटल बहुत कम होता है, 5,000 करोड़ से कम होता है। और जो लार्ज कैप कंपनियां होती है, उनका शेयर का भाव भी अधिक होता है। मतलब उनके शेयर का भाव 1,000, 2,000, 5,000 इस प्रकार से ज़्यादा होता है। और जो मिड कैप कंपनियां होती है, उनका शेयर का भाव थोड़ा मीडियम होता है, 300, 500, 1,000 इस प्रकार का उनका शेयर का भाव होता है। और जो स्मॉल कैप कंपनियां होती है, उनके शेयर का भाव बहुत कम होता है, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये इस प्रकार का इनका शेयर का भाव हो सकता है। तो अब हमको इन 3 कैटेगरी में से लार्ज कैप कैटेगरी में से स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इस कैटेगरी में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां होती है और उनके शेयर का भाव बहुत ज़्यादा होता है। और ये बड़ी-बड़ी कंपनियां एक दिन में बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती है और इनके शेयर का भाव बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इसमें ज़्यादा शेयर नहीं बाय कर पाएँगे और इनके शेयर को बाय करने के लिए हमको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और हम स्मॉल कैप कैटेगरी में से भी किसी भी स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंपनियां बहुत छोटी होती है और इनके शेयर का भाव भी बहुत कम होता है और इन कंपनियों के शेयर का प्राइस बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे हमको लॉस हो सकता है। और स्मॉल कैप कंपनियों में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम शेयर बाय सेल होते हैं, जिससे हमको शेयर को बाय और सेल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम स्मॉल कैप कैटेगरी में से स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो अब हम हमारे 111 फॉर्मूले के लिए मिड कैप कैटेगरी में से किसी भी एक स्टॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब हमको ना तो बहुत बड़ी कंपनी को सिलेक्ट करना है और ना ही बहुत छोटी कंपनी को सिलेक्ट करना है। हमको एक मीडियम कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। और मिड कैप में से स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद भी आपको 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, हाई लिक्विडिटी। मतलब उस स्टॉक में हाई लिक्विडिटी होना चाहिए। लिक्विडिटी मतलब उस स्टॉक में शेयर का बाय और सेल होना चाहिए। ऐसा स्टॉक सिलेक्ट हमको नहीं करना है जिसमें शेयर का बाय और सेल होता ही नहीं है, तो आपको शेयर को बाय और सेल करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में से कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट कर लेना है जिसमें हाई लिक्विडिटी होती है।
और दूसरा पॉइंट हाई वोलेटिलिटी, मतलब हमको एक ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करना है जिसकी वोलेटिलिटी हाई हो, मतलब उस शेयर का भाव बढ़ता और घटता हो। मतलब अगर हम ऐसा स्टॉक सिलेक्ट कर लेंगे जिसके शेयर का भाव ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, तो उसमें हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे। इसीलिए हमको उस स्टॉक को सिलेक्ट करना है जिसकी वोलेटिलिटी हाई हो, मतलब जिसके शेयर का भाव बढ़ता हो और घटता हो, तभी तो हम उसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन ये है कि आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में से किसी भी एक स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें हाई वोलेटिलिटी आपको मिल जाएगी। और तीसरा पॉइंट है शेयर का प्राइस। आपको वो वाला स्टॉक सिलेक्ट करना है जिसके शेयर का प्राइस 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में हो। तो आपको मिड कैप कैटेगरी में से एक ऐसा स्टॉक सिलेक्ट कर लेना है जिसमें हाई लिक्विडिटी हो, हाई वोलेटिलिटी हो और उसके शेयर का भाव 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में हो। देखो, अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं तो जितना भी अभी तक मैंने इस वीडियो में ज्ञान दिया है उसको सबको साइड में हटा के आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में से जो भी आपको पसंद आए उस स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन उसके शेयर का भाव 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में हो। Sorry, it's DJ.